आपके अपने चैनल सर्कल लाइव में आपका स्वागत है। राजसमंद, सपनों को साकार करने की कहानी। मेवाड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर दिखाए। अब दूर दूर से लोग सीखने आ रहे खेती। नारायण सिंह बने अब स्ट्रॉबेरी सम्राट। 65,000 वर्ग फीट में हुई फसल। 2 माह में ही उगाई स्ट्रॉबेरी। एक फसल से 8 लाख के लाभ का अनुमान। चुनौती को स्वीकार कर खींची सफलता की नई लाइन। बैंकिंग क्षेत्र के नारायण सिंह और R&T में प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर महेश दवे ने मिलकर किया स्ट्रॉबेरी की खेती का सपना साकार। जी सर, सबसे बड़ा चैलेंज था कि नर्सरी से पौधे लेके आना, फिर उस पौधे को यहाँ से लगाने के बाद उसका सर्वाइवल करना, उस पौधे को बढ़ना। उसके लिए सारा हर चीज़ मैं जिससे लेके आया था, नेमी चंद जी करके उन्होंने मेरे को सारा दिया था। वो लेने के बाद सक्सेसफुल मैं ये रहा कि मेरा यहाँ पे 2% भी पौधा नहीं गया। कहते हैं कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता आपके कदम चूम लेती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजसमंद जिले के घोड़च पंचायत के गांव कुंडा में डॉक्टर महेश दवे और नारायण सिंह ने। दोनों ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। इन्होंने मेवाड़ की धरा पर स्ट्रॉबेरी की खेती करके न केवल अपना सपना पूरा किया है, बल्कि मेवाड़ के किसानों के लिए एक प्रेरणा भी बन गए हैं। पेश है यह रिपोर्ट। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड की घोड़च पंचायत के गांव कुंडा गांव में एक ऐसी कहानी लिखी गई है जो संघर्ष, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जो ये सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि फील्ड दूसरा होने के बाद भी प्रतिभा के धनी किसान नारायण सिंह और डॉक्टर महेश दवे ने मेवाड़ की धरती पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर न केवल सफलता हासिल की, बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए कृषि में एक नई लाइन खींच दी। उदयपुर जिले की मावली तहसील के असलियों की मादरी गांव के निवासी किसान नारायण सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी के लिए जरूरी क्लाइमेट नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले नारायण सिंह ने खेती के नए आयाम तलाशने का फैसला लिया। उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती का विचार किया और इसके लिए रिसर्च की। उन्होंने महाबलेश्वर, हिमाचल और अन्य जगहों का दौरा कर उत्पादन के बारे में जानकारी ली। अपने शोध के दौरान नारायण सिंह की मुलाकात R&T मेडिकल कॉलेज उदयपुर में प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर महेश दवे से हुई। डॉक्टर दवे की भी खेती में रुचि थी। घोड़च के कुंडा गांव में उनके पास खाली जमीन थी। वहां पर दोनों ने 65,000 वर्ग फीट क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि मैंने ज़्यादातर देसी चीज़ इसमें यूज़ की थी, जो गौमूत्र होता है उसके लिए, और नीम खली का जो होता है वो डाला गया था इसके ऊपर। दूसरा सर, इसका फ्लोरिंग बढ़ाने के लिए मैंने हनी का भी लिया है, मधुमक्खी पालन का लिया है, जो हमारा चल रहा है 12 बॉक्स। इससे क्या होता है सर, इससे 20% ग्रोथ इसकी बढ़ जाती है सर। ये हमारे लिए है, और इससे हमारे फ्लोरिंग की जितनी होनी चाहिए उसकी सर डेडी हो रही है। नारायण सिंह ने डॉ महेश दवे के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की बुवाई अक्टूबर में की। इसके लिए ऑर्गेनिक खाद, नीम की खली और छाया के लिए मल्च का उपयोग किया गया। मधुमक्खियों की मदद से पौधों का पोलिनेशन कराया गया, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। 2 महीने बाद दिसंबर में ही खेतों में भरपूर स्ट्रॉबेरी तैयार हो गई। अब बड़े सुपरमार्केट, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति इनकी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक इस खेती पर 8 लाख रुपए की लागत आई, जबकि 2 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है। फसल पूरी होने तक अनुमान है कि कुल 16 लाख रुपए की कमाई होगी, जिससे एक ही फसल में 8 लाख रुपए का शुद्ध लाभ होगा। जो ये सारा काम करने वाले थे वो नारायण सिंह जी हैं हमारे। नारायण सिंह जी ने सब कुछ सीखा। ये महाबलेश्वर गए, वहाँ से ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद में ये वहाँ से यहाँ आए, तो इन्होंने ये मेरे को ऑप्शन दिया कि अपन स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं क्या। मैंने कहा नारायण सिंह जी, यदि आपको पूरा एक्सपीरियंस है तो आप करके देखो। तो जो क्रेडिट जाता है मेरे हिसाब से, वो क्रेडिट पूरा 100% नारायण सिंह जी को जाता है। मैं तो सिर्फ एक सुपरविजन के तौर पे देखता हूँ, बाकी सारा काम करने वाले नारायण सिंह जी है। तो इसके बारे में डिटेल आपको नारायण सिंह जी बताएंगे। दोनों ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती में लगातार ध्यान और मेहनत की जरूरत है। इस फसल के रखरखाव के लिए 4 व्यक्तियों की एक टीम हर समय तैनात रहती है। सुबह 4 बजे से ही सिंचाई और पौधों की देखभाल शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी की संवेदनशील प्रकृति के कारण पौधों की नमी, पोषण और तापमान पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है।
स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए ये हैं आवश्यकताएं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आदर्श तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अत्यधिक गर्मी और ठंड दोनों ही स्ट्रॉबेरी के लिए हानिकारक हैं। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी सैंडी लोम इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसका पीएच स्तर 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। मिट्टी में अच्छी जल निकासी और उपजाऊपन जरूरी है। सिंचाई के लिए नियमित पानी की आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग बेहतर परिणाम देता है और पौधों की नमी बनाए रखना आवश्यक है। खेती के लिए समतल या थोड़ी ढलान वाली जमीन उपयुक्त। तेज हवा वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग भी खेती में मददगार होता है। भारत में चैंडलर, कैमारोसा और साबरगम जैसी किस्में अधिक लोकप्रिय। उर्वरकों में जैविक खाद जैसे नीम की खली और कंपोस्ट का उपयोग लाभदायक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित अनुपात बनाए रखना चाहिए। बुवाई का समय अक्टूबर से नवंबर के बीच। फसल की नियमित निराई गुड़ाई और कीट रोग प्रबंधन जरूरी। फसल बुवाई के 60 से 80 दिनों बाद तैयार होती है और 1 एकड़ में 6 से 10 टन तक स्ट्रॉबेरी का उत्पादन संभव। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संतोष दुरिया और उद्यान विभाग के उप निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार से इन्हें मल्चिंग शीट, लो टनल और ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी दी गई है। साथ ही समय समय पर तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाकर सहयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा यहां निरंतर दौरा एवं निगरानी भी की जा रही है। कृषक नारायण सिंह जी जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं यहाँ पर, इनको उद्यान विभाग की तरफ से मल्चिंग शीट पे सब्सिडी मिली है। इसके अलावा लो टनल पे सब्सिडी मिली है। इसके अलावा जो ड्रिप सिस्टम इन्होंने लगाया उन पर इनको 75% सब्सिडी मिली। इस तरह उद्यान विभाग इनको भरपूर मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है और टेक्निकल नॉलेज जो भी चाहिए होता है इनको समय समय पर इनको प्रदान कर रहा है। अपनी मेहनत के दम पर किसान नारायण सिंह डॉक्टर महेश दवे के साथ मिलकर सफलता की नई इबारत लिख दी है। अब क्षेत्र के किसानों के साथ ही दूर दराज से भी लोग खेती की तकनीक की जानकारी लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आपके अपने चैनल सर्कल लाइव पर हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें एवं लाइक और शेयर करें।